हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। तो आज की जो हमारी न्यूज़ है, तो हमारी न्यूज़ आज वर्ल्ड यूज़ से रिलेटेड होने वाली है। तो चलिए देखते हैं क्या है न्यूज़। तो न्यूज़ ये आ रही है कि जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प, तो उन्होंने अपने खुद के ही नाम पर एक युद्धपोत बेड़े युद्धपेत युद्धपोत बेड़ों को बनाने की मतलब घोषणा की है। तो उसका ये उद्देश्य है कि हम जैसे देखते हैं कि जो अमेरिका की नौसेना है, तो वो पहले से ही काफ़ी शक्तिशाली है, लेकिन उसका जो अमेरिका का उद्देश्य है नई युद्धपोत बेड़ों को बनाने की, तो उसका ये उद्देश्य है कि इसको और भी ज़्यादा शक्तिशाली बनाया जाए। तो इसकी पूरी खबर क्या है, चलिए डिटेल में समझते हैं। तो जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना माने जाने वाली अमेरिकी नौसेना को एक अधिक ताकतवर बनाने के उद्देश्य से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी और चर्चित घोषणा की है। और इस घोषणा के तहत अमेरिका जो है एक नई पीढ़ी के युद्धपोत बनाने की योजना पर काम कर रहा है। मतलब कि बैटलशिप बनाने की जो है योजना पर काम कर रहा है। तो अभी ये खबर ये आ रही मतलब काफ़ी ज़्यादा चर्चा में चल रही है, क्योंकि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, तो उन्होंने ये घोषणा कर दी है कि वो जो इस अपनी जो अमेरिकी नौसेना है, तो उसको और भी अधिक शक्तिशाली बना रहे हैं, जिसे जो है ट्रम्प क्लास वर्शिप या फिर गोल्डन फ्लैट योजना से जोड़ा जा रहा है। तो ये इसी योजना को जो है ट्रम्प क्लास वर्शिप और गोल्डन फ्लैट योजना से जोड़ा जा रहा है। और ये खबर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आधुनिक दौर पर दोबारा बैटलशिप बनाने की बात करना अपने आप में एक बड़ा रणनीतिक बदलाव माना जा रहा है। तो ये खबर इसलिए मतलब इम्पोर्टेंट मानी जा रही है क्योंकि आज के टाइम पर जो है इसको दोबारा जो बड़े बैटलशिप है उनको बनाने की बात करना, तो ये एक बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा बदलाव माना जा रहा है ये। तो अब हम देखते हैं कि पूरी खबर क्या है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका के नई और अत्यधिक शक्तिशाली युद्धपोतों की एक नई श्रेणी विकसित करेगा। तो जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो उन्होंने ये बयान दिया है, मतलब ये घोषणा की है कि अब आधुनिक टाइम में वो एक शक्तिशाली युद्धपोत के नई श्रेणी, मतलब कि नई तरह से उसमें बदलाव लाएगा, उसमें जो है युद्धपोत में नई श्रेणी विकसित करेगा। तो ये जो युद्धपोत है, तो वो अब तक सभी युद्धपोतों से कई गुना अधिक ताकतवर होंगे। पहले के जो युद्धपोत हैं, तो उनसे भी ज़्यादा जो ये अब के युद्धपोत होंगे वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होंगे। तो ये जो योजना है, तो वो अमेरिकी की समुद्री शक्ति को वैश्विक स्तर पर और मजबूत करने के उद्देश्य से लाई गई है। तो अमेरिका के समुद्री शक्ति को और वैश्विक स्तर पर मजबूती करने के उद्देश्य से ये लाई गई है योजना। तो इस पूरी योजना को जो है अनौपचारिक रूप से गोल्डन फ्लैट कहा जा रहा है। तो इस योजना को अभी पूरी मतलब अनौपचारिक रूप से इसको गोल्डन फ्लैट कहा जा रहा है, मतलब कि अभी बनाने की घोषणा की है, अभी पूरी तरह से नहीं आई है। तो इसको अभी गोल्डन फ्लैट से जोड़ा जा रहा है। अब हम देखते हैं कि ट्रम्प क्लास वर्शिप क्या है। तो फर्स्ट है कि नई युद्धपोतों की नई पीढ़ी। तो ट्रम्प क्लास वर्शिप दरअसल ऐसे आधुनिक बैटलशिप होंगे जो कि पारंपरिक युद्धपोतों में से बड़े और तकनीकी रूप से कई अधिक उन्नत होंगे। तो ये जो युद्धपोत होंगे काफ़ी ज़्यादा जो है बड़े होंगे, और जो पहले युद्धपोत हैं, पुराने युद्धपोत हैं, तो उनसे ज़्यादा अधिक ताकतवर होंगे और उनसे अधिक उन्नत होंगे, जिनमें कि आधुनिक मिसाइल सिस्टम, रक्षा प्रणाली और नई तकनीकें जो है इसमें शामिल होंगी। इसमें क्या शामिल होगा, इसमें आधुनिक मिसाइल सिस्टम और रक्षा प्रणाली जो है ये सारी चीज़ें इस ट्रम्प क्लास वर्शिप में जो है इसमें शामिल होंगी। अब देखते हैं कि पुराने बैटलशिप से अलग क्यों है ये। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बड़े बैटलशिप का चलन जो है लगभग समाप्त हो गया था।
जब मतलब सेकंड विश्व युद्ध हुआ था, तो उस टाइम से उसके बाद से जो जो बैटलशिप युद्ध के जो बड़े बैटलशिप थे, तो उनका जो लगभग वो समाप्त हो गए थे, क्योंकि जो था एयरक्राफ्ट कैरीज और सम मैरिन्स और मिसाइल सिस्टम्स, तो ये सब जो थे ये मतलब समाप्त हो गए थे। ये काफ़ी मतलब पुराने थे, तो ये अब इसको लेकर जो है नए बैटलशिप लाने का योजना बनाई है। तो ये सब जो थे, तो ये जो थे ज़्यादा प्रभावी माने जाने लगे थे। लेकिन ट्रम्प की जो ये योजना है, वो एक बार फिर बैटलशिप की भूमिका को पुनर्जीवित करने की कोशिश मानी जा रही है। तो जो मतलब ये योजना है ट्रम्प के द्वारा, तो एक बार फिर ये मतलब जीवित हो गई है बैटलशिप बनाने की भूमिका को लेकर। तो ये उसको लेकर ये जो है एक कोशिश मानी जा रही है। अब हम देखते हैं कि संभावित ताकत और हथियार प्रणाली क्या हो सकते हैं इसके। तो ट्रम्प क्लास युद्धपोतों में शामिल हो सकती है हाइपरसोनिक मिसाइलें जो बहुत तेज़ गति वाली होती हैं, और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, लेज़र हथियार और आधुनिक गन सिस्टम। तो इन जो ट्रम्प क्लास युद्धपोत हैं, ट्रम्प क्लास वॉरशिप हैं, तो उसमें ये सारी चीज़ें जो है उसमें शामिल हो सकती हैं। लंबी दूरी तक हमला करने की क्षमता, आधुनिक रडार निगरानी प्रणाली। तो ये जो अभी हमने सब बात की, तो ये सारे जो मतलब चीज़ें हैं, तो इसमें हो सकती हैं, इसमें शामिल हो सकती हैं, ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है। तो ट्रम्प के अनुसार ये युद्धपोत अब तक बने किसी भी युद्धपोत से कई गुना ज़्यादा ताकतवर होंगे। तो ट्रम्प ने ये बयान दिया है कि जब घोषणा की थी, तो ये बताया है कि ये जो युद्धपोत हैं आधुनिक युग के, तो ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होंगी। मतलब कि ऐसा कोई भी युद्धपोत नहीं होगा इस ऐसे इतने ज़्यादा ये ताकतवर माने जा रहे हैं, बड़े जो इतने ताकतवर होंगे ये युद्धपोत। अब हम देखते हैं निर्माण योजना की। तो शुरुआत में एक दो युद्धपोत बनाए जाने की बात कही गई है। तो शुरुआत में जो है एक या दो युद्धपोत बनाए जाएंगे, मतलब कि जो ट्रम्प वर्शिप है वो स्टार्टिंग में तो एक दो ही बनाए जाएंगे, लेकिन आगे चलकर जो है 20 से अधिक युद्धपोतों की एक पूरी फ्लीट तैयार करने के लक्ष्य बताया गया। तो ट्रम्प ने ये सारा कुछ बताया कि आगे पहले तो एक दो बनाएंगे, फिर उसके बाद क्या होगा कि 20 से अधिक युद्धपोत बनाने की प्रक्रिया होगी, मतलब उसको पूरी तरह से उसको तैयार किया जाएगा। तो ये लक्ष्य बताया जा रहा है। निर्माण कार्य अमेरिका के भीतर ही होगा, मतलब जो इसका निर्माण कार्य होगा वो अमेरिका के अंदर ही होगा, जिससे क्या होगा कि अमेरिका शिप बिल्डिंग उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के जो अवसर हैं वो पैदा होंगे। इससे लोगों को वहाँ पर रोजगार मिलेगा इससे, और जो वहाँ पर शिप बिल्डिंग उद्योग है अमेरिका के, तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा इससे। हालांकि इसके लिए अमेरिकी संसद से बजट बजट मंजूरी और तकनीकी परीक्षण अभी जो है अभी आवश्यक है। मतलब अभी पहले जो है अमेरिका के संसद से मतलब बजट की मंजूरी पास की जाएगी, बजट पास किया जाएगा, करवाया जाएगा, फिर उसके बाद ही जो है ये तकनीकी परीक्षण किया जाएगा। अब हम देखते हैं कि वैश्विक राजनीति और रणनीति से क्या जुड़ाव है इस योजना का। तो चीन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा, चीन के साथ चीन की और वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्या है। तो चीन अपनी जो नौसेना है उसको तेजी से मजबूत कर रहा है। जो चीन है वो भी अपनी नौसेना को मजबूत कर रहा है। दक्षिण चीन सागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका चीन प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो है अमेरिका की और चीन की जो प्रतिस्पर्धा है वो काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ती दिख रही है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। और अब ये है जो ट्रम्प क्लास वर्शिप को जो है इसी रणनीतिक प्रतिस्पर्धा से जोड़कर देखा जा रहा है। तो इसको ऐसी नज़रिए से जो है जोड़कर देखा जा रहा है। अब हम देखते हैं कि अमेरिका की वैश्विक मौजूदगी क्या है। तो अमेरिका दुनिया के लगभग हर समुद्र में अपनी मौजूदगी बनाए रखना चाहता है। मतलब कि जो दुनिया का कोई सा भी समुद्र है
तो अमेरिका जो है उस पर अपनी जो मौजूदगी है उसको बनाए रखना चाहता है। तो ये जो युद्धपोत हैं वो अमेरिका की पावर प्रोजेक्शन को मजबूत करेंगे। तो ये जो युद्धपोत होंगे ये मतलब ट्रम्प वर्शिप, तो ये अमेरिका की जो शक्ति है तो उसको और भी ज़्यादा जो है पावर को मजबूत करेंगे। अब हम देखते हैं कि इस पर क्या आलोचनाएं और चुनौतियां क्या है, इस पर क्या सवाल खड़े हुए हैं। तो इस योजना पर जो है सवाल भी उठे हैं। क्या बड़े बैटलशिप आधुनिक मिसाइल और ड्रोन युद्ध में प्रभावी होंगे, या अत्यधिक लागत ऐसे युद्धपोत अरबों डॉलर के हो सकते हैं। कि इसका ये है कि ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या ये अरबों डॉलर के हो सकते हैं, इस पर इतना कुछ खर्चा हो सकता है, क्या ये प्रभावी मतलब आधुनिक मिसाइल ड्रोन युद्ध जो हैं क्या वो मतलब प्रभावी हो सकते हैं। तो ये सारे जो सवाल हैं वो उठाए जा रहे हैं। कुछ तकनीकें अभी विकास के चरण में हैं और कांग्रेस से मंजूरी मिलना आसान नहीं। तो ये सारे जो सवाल थे वो उठाए जा रहे हैं अभी इसको लेकर। तो कई रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि ये योजना जो है वो राजनीतिक रूप से आकर्षक है, लेकिन व्यावहारिक स्तर पर चुनौतीपूर्ण हो सकती है। मतलब कि जो विशेषज्ञ ये मानते हैं कि अभी जो है ये राजनीतिक रूप से जो आकर्षक मानी जा रही है ये योजना, लेकिन जो है ये व्यावहारिक रूप से जो है चुनौती हो सकती है, चुनौतीपूर्ण हो सकती है ये। अब हम देखते हैं कि इस योजना से ट्रम्प वर्शिप योजना से भारत और दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। तो भारत जैसे देशों के लिए ये संकेत है कि वैश्विक नौसेना शक्ति संतुलन को जो है बदल सकता है और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका की सैन्य सक्रियता जो है वो बढ़ सकती है। तो जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है तो उसमें अमेरिका की जो शक्ति है वो और भी ज़्यादा जो है वो बढ़ सकती है, सैन्य सक्रियता और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। और भारत अमेरिका रक्षा सहयोगी पर भी जो है इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ सकता है। भारत और अमेरिका के बीच जो रक्षा सहयोग है तो उस पर भी जो है इसका प्रभाव बढ़ सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रभावित ट्रम्प क्लास वर्शिप योजना अमेरिका के सैन्य सोच में एक बड़ा और साहसिक कदम मानी जा रही है। ये योजना अमेरिकी नौसेना को नई दिशा देने की कोशिश है, वैश्विक शक्ति प्रदर्शन ग्लोबल पावर प्रोजेक्शन का प्रतीक है। मतलब इससे इस नई दिशा से जो है क्या होगा कि वैश्विक शक्ति प्रदर्शन मतलब विश्व शक्ति प्रदर्शन मिलेगा। मतलब विश्व शक्ति का प्रतीक है। इससे जो है जो अमेरिका की शक्ति है वो और भी ज़्यादा जो है मजबूत होगी। साथ ही आधुनिक युद्ध की बदलती प्रकृति के बीच एक बहस भी खड़ी करती है। तो ये आधुनिक युग की जो प्रकृति बदल रही है तो उस पर के ऊपर भी जो ये सवाल खड़ी कर सकती है। हालांकि ये योजना ज़मीन पर कितनी सफल होगी ये देखना भी बाकी है। तो ये बजट, तकनीक और राजनीतिक मंजूरी पर निर्भर करेगा। तो ये योजना कितनी सफल होगी तो ये इस पर निर्भर करेगा कि क्या बजट पास हो सकेगा या फिर मंजूरी मिल सकेगी। तो इन तकनीक पर तो इन सब चीज़ों पर निर्भर करेगा, क्योंकि इस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि जब तक मंजूरी नहीं मिलेगी, जब तक बजट पास नहीं किया जाएगा तब तक ये योजना सफल नहीं हो सकेगी। लेकिन इसका इतना तय है कि ये घोषणा दुनिया की सैन्य और रणनीतिक राजनीतिक में एक नए चर्चा को जन्म देगी। इससे काफ़ी ज़्यादा जो चर्चा है वो इसको जन्म देगी ये जो योजना है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने इस न्यूज़ को अच्छे से कवर किया कि जो अमेरिका है वो अपने नाम पर ही ट्रम्प वर्शिप बैटलशिप बना रहा है, उसने इस बनाने की घोषणा की है। तो क्या देखना ये होगा कि ये जो घोषणा की है अमेरिका ने, क्या ये कितने ज़्यादा सफल हो सकेगी, ये जो योजना है वो कितनी ज़्यादा सफल हो सकेगी ज़मीनी स्तर पर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।